इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 60% की आबादी को अपनी लाइफ में बैक से संबंधित प्रॉब्लम होती ही है, यानी बैक पेन उन्हें होता ही। कुछ आसनों के अभ्यास से आप अपने बैक को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, साथ ही फ्लेक्सिबल के साथ अपने बैक पेन में भी आराम पा सकते हैं। तो कौन से हैं वो आसन, चलिए जानते हैं। सबसे पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन को करने के लिए आप चाहे तो बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, चाहे वैसे कर सकते हैं। आपको अपनी स्पाइन को लेंथन करना है, खींचना है, अच्छे से लंबा करना है। तो आपको अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करना है। आप अगर लंबे समय तक कुर्सी पर बैठते हैं तो आप बैठे बैठे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ बैठे बैठे ही आपको अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्ट्रेच करना है। और जब स्ट्रेच करें तो फील करें कि आप अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि लेंथन कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं मसल्स को। मस्कुलर पेन में ये बहुत ही ज्यादा रिलीफ देने वाला आसन है। आपको इंस्टेंटली फील होगा कि आपका जो बैक का पेन है वो कम हो रहा है। अगर आप लंबे समय तक झुककर बैठ रहे हो तो आप बिल्कुल इसे बैठे बैठे कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आराम देगा। 1 से 2 बार करें, आपको बैठे बैठे ही आराम मिल जाएगा। दूसरा आसन अधोमुख श्वान आसन है, जिसे पर्वत आसन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। ये भी आपकी बैक को स्ट्रेंथन के साथ में लेंथन भी करता है, आपकी स्पाइन को, आपके मसल्स को, बैक की मसल्स को लेंथन करता है। साथ में आपके हिप को भी फ्लेक्सिबल बनाता है, स्ट्रेच देता है, और हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच करता है, काफ मसल को भी स्ट्रेच करता है। जिन्हें शाइटिका का पेन होता है, जिन्हें कमर से होता हुआ, कूल्हे से होता हुआ नीचे पांव तक दर्द जाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों में कंधों के बराबर गैप करके, पैरों में भी थोड़ा सा गैप कर लेना चाहिए, और अपने सांस छोड़ते हुए अपने सिर को दोनों हाथों के साथ में कानों को लगा देना चाहिए। और इसी अवस्था में आपको कुछ देर 10 से 20 सेकंड तक रुकना चाहिए, और फिर धीरे से वापस आ जाना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से भी आप अपनी कमर के दर्द में आराम पा सकते हैं। फ्लेक्सिबल तो बनाता ही है ये आपकी कमर को, आपके शोल्डर्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। अपर बैक में जिन्हें पेन हो जाता है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी आसन है। तो आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं अपने डेली रूटीन। अगला अभ्यास सिटिंग पोस्चर है। आप अपने बेड पर या नीचे मैट पर, जहां पर भी बैठकर अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आप सिटिंग में ट्विस्टिंग पोजेस को जरूर ऐड करें। ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेच भी करेगा, और अगर आप सिटिंग में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी लोअर बैक को भी काफी अच्छा स्ट्रेच देता है, जिसकी वजह से जो लंबे समय तक आप झुककर बैठते हैं तो सीधा प्रेशर L4 L5 पर ही आता है, डिस्क पर, जिसकी वजह से आपको काफी पेन होता है। तो आप उसको भी अच्छे से मस्कुलर को स्ट्रेच कर सकते हैं, उस मसल्स को। आपको करना क्या है, आपको बस अपने एक पैर को पेट के पास, सीने के पास रख लेना है, दूसरे हाथ को पीछे रख लेना है, यानी कि जो पैर खड़ा है वही हाथ पीछे ले जाएं, और आराम से इस प्रकार से पकड़ के शुरुआत में जितना कम हो सके उतना स्ट्रेच दें और उतना ज्यादा जोर लगाएं, और बिल्कुल आराम से इसी अवस्था में बने रहें। बस सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। जो गलती करते हैं लोग वो है कि सांस को रोक लेते हैं। आपको रोकना नहीं है, आपको सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। ये तो हुई स्ट्रेचिंग की, ट्विस्टिंग की, लेंथन करने की, अपनी स्पाइन को, मसल्स को रिलैक्स करने की। अब बात आती है कि बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। तो उसके लिए योग में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आसन है भुजंग आसन। मैं आपको सही तरीका दिखाता हूँ उसे कैसे करना है, ध्यान से देखें और उसका डेली अभ्यास करें। आपको आराम से अपने पेट के बल पर लेट जाना है, दोनों हाथों को सीने के पास रखना है। सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं, प्रकार से करते हैं। ये आपको इसमें लोअर बैक में फील तो होगा, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, आपका जो स्पाइन है वो नीचे की ओर दब रहा है, आपकी जो हिप है, आपका जो लोअर बैक है वो दब रहा है, बट ये पूरी तरह आपको स्ट्रेंथन नहीं करता आपकी बैक की मसल्स को, और इसमें सारा जो वेट है वो हाथों के ऊपर आता है। तो लॉन्ग टर्म में आपको कलाई का दर्द भी हो सकता है। पोस्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको करना क्या है, आराम से लेटकर, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखकर, कोहनियों को रिब पेज से साथ सटाकर, चिपकाकर, पैरों को मिलाकर अब धीरे धीरे आगे से उठाते जाना है, उठाते जाना है। और देखिए कंधे मेरे पीछे की ओर जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मेरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी। आपको स्कैपुला को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और बस यहीं पर रोक लेना है इसको, गर्दन को हल्का सा ऊपर। ये मसल्स को आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ में स्ट्रेंथन भी करता है। ये पोस्चर, सही पोस्चर भुजंग आसन का ये है। आप शुरुआत में इसको करें, ये आपको आराम देगा। और अगर सीवियर बैक पेन है तो आपको सरल भुजंग आसन का अभ्यास करना है, कुछ इस प्रकार से। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके लिए। अगर आपको कमर का दर्द सीवियर लेवल पर है, बहुत ही ज्यादा दर्द है, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है। अब इसके बाद में वापस में इस भुजंग आसन के बाद में कौन सा आसन है जिसे किया जा सकता है, तो सबसे अच्छा आसन है पवन मुक्त आसन।
आप इसको लिए दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लें और सिर्फ पकड़ लें, कोई गर्दन नहीं उठानी। देखिए एक ये पोस्चर है, इसमें मुझे ना लोअर बैक पर ना कम स्ट्रेच फील हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, अपने घुटनों को और सीने की तरफ, चेस्ट की तरफ उठा कर लेकर आना है। अब जैसे ही उठाया मैंने, मेरे थोड़े से हिप जमीन से उठ गए और मुझे लोअर बैक में एक अच्छा खासा स्ट्रेच फील हो रहा है। आपको लोअर बैक में अगर पेन है तो इस आसन को जरूर करें, बहुत ही जल्दी इफेक्ट मिलेगा इस आसन का और बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। तो ये कुछ आसन है जिनका आप अभ्यास करके अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी बैक की मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, साथ ही में स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं और अपनी बैक पेन की समस्या में ओवरऑल आराम पा सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो आप ठंडे या गर्म उसी के अनुसार सिकाई भी कर सकते हैं, वो जरा पूछ कर करें। अगर आपको लंबे समय से क्रॉनिक बैक पेन है तो आप हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको सूजन है, आपको इंस्टेंटली या कुछ किसी चीज को उठाने की वजह से आपके स्पाइन में इंजरी हो गई है तो आप ठंडी कोल्ड कॉम्प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो हर 30 मिनट के बाद में थोड़ा सा वॉक करें, 2-4 मिनट चलें, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करें, बॉडी को खींचें, इससे जो है आपका बैक पेन है वो ठीक होगा। और अगर आप लंबे समय तक झुककर बैठते हैं या फिर खड़े होने की आपका पोस्चर खराब है उसको ठीक करें। आपका जो स्क्रीन अगर आप यूज करते हैं तो उसे अपनी आंखों के सामने रखें, आपके जो पैर हैं वो जमीन से टच हो, आपकी चेयर इस लेवल पर हो। अगर आप चेयर पर जमीन पर नहीं बैठ सकते, आपके पांव जमीन से टच नहीं हो रहे तो कोई एक स्टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको ज्यादा आराम देगा। साथ ही में बैक रेस्ट के लिए भी कोई ना कोई सामान आप लें। अगर आपको लंबे समय तक बैठते हैं तो किसी अच्छी चेयर का आप इस्तेमाल करें जो आपको बैक पेन की समस्या से बचाए। तो ये थी आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है बैक पेन से रिलेटेड। आपको गारंटेड आराम मिलेगा अगर आप इसे ठीक प्रकार से करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करें ही करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को बैक पेन की समस्या है या फिर जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।